हेलो स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल के बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल में एप्लीकेशंस ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेटली हमको मालूम है कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल हमारा यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने के लिए। ये हम पहले से ही डिस्कस करते चले आ रहे हैं क्योंकि इसका एक ही यूज़ है, वो है एरिया अंडर द कर्व का कैलकुलेशन करना। आपके पास बहुत सारे कर्व्स ऐसे ऐसे होते हैं जिनका एरिया बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूलाज वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो जब आपको एरिया निकालना होता है तो आप इसी डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। तो देखो, मैंने जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि मेरा लिमिट अगर a टू b एग्जिस्ट करता है, एक फंक्शन है एफ एक्स और डी एक्स आप जब करते हो तो आइडियली आप क्या करते हो, एफ ऑफ एक्स इसका इंटीग्रेशन हुआ, a टू b आप लिमिट पुट करते हो, आप क्या करते हो हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हो। ऐसे हायर लिमिट फंक्शन लोअर लिमिट फंक्शन दोनों को माइनस करोगे, आपको जो फंक्शन मिलेगा आप बोलोगे दिस इज द एरिया। अब कई बार एरिया आप जैसे आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये नेगेटिव आ सकती है। तो जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रिक्टली जब आपको बोला जाए कि आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, एक मॉड का साइन लगा देंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एरिया शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इसको पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए आप एक मॉड लेके चलते हो। ठीक है, मॉड्यूलस। और आप सबको मालूम है मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस चीज़ों को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो चलो डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ करके हम कुछ एरियाज कैलकुलेट करते हैं जो आपको ऑलरेडी मालूम भी होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, ये सर्कल का इक्वेशन होता है। डेफिनेटली इसका रेडियस कितना है, रेडियस है इसका ए। सेंटर कहाँ पे है इसका, 0 0। ओके, 0 0 है। क्यों? इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हो इसी वाली इक्वेशन से, x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू भी 0 है एंड r इज इक्वल टू a है। तो ये होता है रेडियस, r होता है रेडियस एंड x1 y1 होता है मेरा सेंटर। सो दिस इज माई सेंटर एंड दिस इज माई रेडियस। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसा होगा, देखो ग्राफ होगा कुछ ऐसा, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, सो एक्स वाई। और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ये। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा ये डेफिनेटली a कोमा 0, और यहाँ पे हो गया माइनस a कोमा 0, ये होगा 0 कोमा a, और ये 0 कोमा माइनस a। यस, अब जब आपको एरिया निकालना होगा तो मान लेते हैं कि मैं एरिया जो निकालना है पूरे सर्कल का, अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक सेक्शन का एरिया निकाल दूँ, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो पूरा एरिया मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शन जो सर्कल है, सर्कल 4 पार्ट में इक्वली डिवाइडेड है, तो आप किसी एक पार्ट का एरिया ए कैलकुलेट करके उसको 4 टाइम से मल्टीप्लाई करके आप एरिया निकाल सकते हो। तो ऐसे केस में अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ जनरली हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है एफ एक्स और आप करते हो डी एक्स, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो एफ ऑफ वाई डी वाई। मीन्स आप फंक्शन को x में रख के dx को इंटीग्रेट कर सकते हो, y में रख के dy कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन था, मैं यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही मिलेगी। इट मीन्स अब मेरा ये फंक्शन जो बना है ये किस में बना है, एफ एक्स में। तो आप कह सकते हो इसका जो एरिया होगा ए विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, या फिर आप कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्योंकि देखो आप x को वेरी कर रहे हो यहाँ पे, तो x को वेरी कर रहे हो क्योंकि फंक्शन आपका x में है, तो y एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और y कांस्टेंट होने के लिए आप क्या करते हो, कर्व के अंदर एक स्ट्रिप लेते हो। स्ट्रिप कैसी, ऐसी, इस कर्व के अंदर होके जाने वाली एक स्ट्रिप ऐसी, और इसको रखते हो, इसकी विड्थ को रखते हो आप dx, ये है यहाँ से dx। तो आप क्या बोलोगे, आप ये है x और ये है छोटा बिट है dx। ठीक है, आप बोलोगे कि dx जो x जो वेरी कर रहा है वो x वेरी कर सकता है फ्रॉम 0 से लेके a तक, यही बोलोगे बिल्कुल। तो इसका जो इंटीग्रल होगा ये होगा आपका एरिया, और कौन सा, स्मॉल पार्ट जो हमने एक लिया है सिंगल पार्ट। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a। यस, 4a, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ एरिया इज इक्वल्स टू
4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे बोल सकता हूँ। तो ये तो था मैंने फंक्शन जब x में रखा। अब देखो, आप y में भी मैंने बोला था फंक्शन को रख सकते हो, तो y के केस में जब अगर फंक्शन को आप रखते हो तो मैं देखो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करता हूँ। तो y की वैल्यू y को अगर फंक्शन में रखते हो तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि आपके पास जो इक्वेशन था वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब आपके पास जो सर्कल है वो सर्कल ये है। इसमें क्या कर रहे हो, आपका फंक्शन जो बना है वो बना है y का फंक्शन। इट मीन्स आप एक ऐसी स्ट्रिप चूज करोगे जिसमें x कांस्टेंट रहे। वो स्ट्रिप क्या होगी, ऐसी पैरेलल टू x। तो इसमें x कांस्टेंट है, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 टू a। यस, y 0 टू a कर रहा है। तो अब इस बेस पे जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो तो 4 टाइम्स ऑफ, देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है, आपको ये थोड़ा फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है इसका। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई a। और आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 टू a तक। तो जब आप लोअर लिमिट अप्लाई अपर लिमिट अप्लाई करोगे सबसे पहले x इज इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ a डिवाइडेड बाई a माइनस, अब अपर लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा ये पूरा फंक्शन, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 डिवाइडेड बाई a। देखो जब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 0, तो ये पूरा फंक्शन 0 कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए डिवाइड बाई ए 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आपको पता है पाई बाई 2 होती है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे आप पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। माइनस 0 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 है, साइन इनवर्स 0 डिवाइड बाई ए, तो डेफिनेटली साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो मल्टीप्लाइड बाई 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 4, यही मिलेगा। 4 से 4 कैंसिल, आपको जो टोटल एरिया मिला सर्कल का वो क्या मिला, पाई ए स्क्वायर। वैसे भी आपको पता है पाई रेडियस स्क्वायर ही तो होता है सर्कल का एरिया। यस, तो इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व। बस आपको यही याद रखना है कि अगर आप x का फंक्शन ले रहे हो तो वेरी आप x को ही कराओगे, ठीक है। y का फंक्शन ले रहे हो तो वेरी y को ही कराओगे। तो जिसका फंक्शन होता है मीन्स जिसके टर्म्स में होता है उसी को वेरिएशन मिलता है, क्योंकि आपको लिमिट्स उसी वैल्यू की अप्लाई करनी है। अगर y का फंक्शन है तो y की लिमिट अप्लाई करनी है, x का फंक्शन है तो x की लिमिट अप्लाई करनी है। सो विद दिस एरिया ऑफ द सर्कल जैसे हमने देखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया ऑफ द एलिप्स निकाल के दिखाएंगे।